ऋषि सुनक वहां पहुंच चुके हैं। हम थोड़ी देर पहले इनकी बात कर रहे थे क्योंकि आज सुबह सुबह ये सबसे पहले दर्शन के लिए जा पहुंचे थे अक्षरधाम, और वहीं पे मंदिर के दर्शन करने के बाद अब सीधा राजघाट जा पहुंचे हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा है, और कभी एक तरह से हेसिटेट नहीं करा है जहां तक अपनी आइडेंटिटी हो ना प्रज्ञा, चाहे वो हिंदू रूट्स के बारे में बात करते हो, चाहे वो प्राउड हिंदू अपने आप को क्यों ना बताते हो, और अभी तक हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि यही चीज है जो हमें जोड़ रही है। हमारा लोगो है, हमारा थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक वर्ल्ड एक फैमिली है। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता इंडियन डायस्पोरा को और इंडियंस को इस बात की है कि ऋषि सुनक अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हेजिटेट नहीं किया कहने में मैं हिंदू हूँ। उन्होंने यहाँ आकर सबसे पहला मैसेज दिया कि वो किसी मंदिर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके सिस्टर्स थे जिन्होंने उनके साथ रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने कहा मैं जन्माष्टमी नहीं मना पाया हूँ और इसलिए मैं मंदिर जाना चाहता हूँ। और सुबह वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मंदिर गए, अक्षरधाम मंदिर गए। उनकी पत्नी जो है वो भी इंडियन है, वो अपने आप को दामाद बताते हैं इंडिया का। और ये सब अपने रूट से जुड़े होने का बहुत एक बड़ा मैसेज इंडियंस को भी जाता है। और ये एक नेता के बारे में भी दर्शाता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है अपने आप में। दूसरे स्टेट, दूसरे नेशन का प्रेसिडेंट होने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता नहीं है, बल्कि प्राउड, वो अपने आप को प्राउड हिंदू बताता है। ये सब चीजें एक लार्जर मैसेज उन्होंने भी दिया है। और जोको विडोडो की तस्वीरें जो आ रही है इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति और आसियान समिट के बाद, वक्त बहुत ही कम था, कट टू कट था। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे के भी कम वक्त से, ऋषभ, हम इनके बारे में बात कर रहे थे, वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद जोको विडोडो खुद भारत आ पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले जो प्रेसिडेंसी रही थी वो इंडोनेशिया के पास ही रही थी। लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी अब भारत के हाथ आ निकली है। ऋषभ, अगर हम बात करें जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन है उसे जिस तरीके से कंसेंसस के साथ अडॉप्ट किया गया है। देखिए, जो भारत ने किया है, और ये हम डिप्लोमेटिक हलकों में भी लोगों से बात कर रहे हैं, फ्रांस से भी हमारी बात हुई, रशिया से भी बात हुई, अमेरिकन डिप्लोमेट से भी बात हुई। जो भारत ने किया है वो एक तरीके से अपने में एक तरीके का अपवाद है। जिस चीज पे सहमति पिछले साल बनी, सबका मानना ये था कि कम से कम भारत उसी पे अपनी सहमति बनाकर आगे निकल जाएगा। लेकिन भारत ने एक नया डॉक्यूमेंट तैयार किया, वो भी एक ऐसी भाषा में जिसमें हर देश जो था, जो मेंबर कंट्री है G20 का, वो मान गया। वो एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है कि भारत ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया एक ऐसे वक्त में जब पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, और दोनों गुटों के नेता उस डॉक्यूमेंट पे मान गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था कि किस तरीके से इंडोनेशिया ने अपना पूरा आसियान समिट इस तरीके से सेटअप किया कि प्रधानमंत्री कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन जाके शिरकत कर सके। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में बामुश्किल 12 से 14 घंटे रुके होंगे। टोटल 22 घंटे का तो पूरा व्हील्स अप और व्हील्स डाउन ट्रिप ही था। यहाँ से शाम में 8 बजे निकले और अगले दिन शाम में 6 बजे वापस भारत वो लैंड कर जाते हैं। लेकिन उसमें भी ये जो मैसेज दिया गया भारत की तरफ से कि हम अपनी लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे कायम हैं और आसियान देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही रीजन है कि अब एयू के बाद अगली बात जो हो रही है वो आसियान की हो रही है कि क्या आसियान भी G20 का मेंबर बनेगा। भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में एयू का मेंबरशिप अप्रूव कराया। और ये बात परसों शेरपा ने भी कही कि किस तरीके से जब इंडोनेशिया ने प्रेसिडेंसी इंडिया को हैंडओवर की तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वाइडोडो ने यही कहा कि हमें एक बात का मलाल रहा कि हम अफ्रीकन यूनियन को प्रेसिडेंसी नहीं दिला पाए, उस पर ज्यादा बातें नहीं कर पाए। हम यूक्रेन रशिया मुद्दे पे ही ज्यादा वक्त अपना खर्च करते रहे पूरे साल। भारत ने उसी समय ठान लिया था कि अफ्रीकन यूनियन को हम भारत G20 का हिस्सा बनाएंगे। और जून के महीने में प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को एक खत लिखा कि आप हमारा समर्थन करिए एयू को मेंबर बनाने के लिए, और हम सितंबर के महीने में खड़े हैं और अफ्रीकन यूनियन G21 का पूर्ण मेंबर है, एक फुल टाइम मेंबर है। दैट इज व्हाट वी कॉल अ डिप्लोमेटिक कू। न्यू दिल्ली
declaration, Global South voices permanent membership to G20, a counter to China's BRI, एंड बायोफ्यूल और जिस तरह से भारत के साथ आगे बढ़ते हुए जो देश है अब G20 से G21 अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं उनको भी अब इंक्लूड कर दिया गया है अफ्रीकन यूनियन को, व्हिच कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 50 अफ्रीकन कंट्रीज दैट हैव आल्सो नाउ बीन मेड अ पार्ट, एंड द ऑफिशियल डिक्लेरेशन दैट वाज मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी yesterday at the Bharat Mandapam